ओम गंगणपते नमः। जय मातारा। पाराशर ज्योतिर्विज्ञान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। वृषभ राशि के जातकों के मई के राशिफल के विषय में वार्ता करते हैं। इस माह वृषभ राशि के जातकों को सूर्य द्वादश स्थान में आचरण करेंगे। माह के प्रारंभ में तथा मध्याह्न समय में 14 मई को सूर्य वृषभ राशि में विचरण करना प्रारंभ कर देंगे, वृषभ राशि के लग्न स्थान पर, तथा माह के अंत तक इन्हीं स्थितियों में रहेंगे। द्वादश यहाँ से चतुर्थ स्थान के अधिपति भी होंगे। चंद्रमा तृतीय स्थान पर कर्क राशि में विचरण करना माह के प्रारंभ में प्रारंभ करेंगे, तथा चतुर्थ स्थान सिंह राशि पर पूरे माह का आचरण कर, पूरे भयचक्र का आचरण कर माह के अंत में सिंह राशि में विचरण करेंगे। माह के प्रारंभ में मंगल 4 मई तक अपनी उच्च राशि मकर राशि में वृषभ राशि के जातकों के भाग्य स्थान में विचरण करेंगे, तथा 4 मई के पश्चात मंगल कुंभ राशि में दशम स्थान में वृषभ राशि के जातकों के विचरण करेंगे। बुध माह के प्रारंभ में 9 मई तक वृषभ राशि के जातकों के द्वादश स्थान मेष राशि में अस्त होकर विचरण करेंगे। इसके पश्चात उदयी हो जाएंगे, तथा वृषभ राशि के जातकों के वृषभ लग्न में ही आचरण करेंगे। 14 मई को यहाँ बुध पुनः अस्त हो जाएंगे, तथा 24 मई तक वृषभ राशि में विचरण करेंगे। इसके पश्चात बुध वृषभ राशि के द्वितीय स्थान मिथुन राशि में विचरण करेंगे। यहाँ बुध अपनी स्वयं राशि में विचरण करेंगे राहु के साथ। गुरु वृषभ राशि के जातकों के भाग्य स्थान मकर राशि में नीच के होकर विचरण करेंगे, तथा 12 मई को गुरु वक्री हो जाएंगे। माह के अंत तक इसी राशि में विचरण करेंगे। शुक्र वृषभ राशि में ही वृषभ राशि के जातकों के लग्न में ही लग्न के अधिपति विचरण कर रहे हैं, तथा 13 मई को शुक्र भी वक्री होंगे, परंतु माह के अंत तक इसी राशि में वृषभ राशि में ही विचरण करेंगे। शनि वृषभ राशि के जातकों के भाग्य स्थान मकर राशि पर विचरण करेंगे, तथा यहाँ शनि भी 11 मई को वक्री हो जाएंगे, परंतु माह के अंत तक वृषभ राशि के भाग्य स्थान पर ही विचरण करेंगे। राहु वृषभ राशि के द्वितीय स्थान मिथुन राशि में, तथा केतु अष्टम स्थान धनु राशि में विचरण कर रहे हैं। माह के अंत तक इन्हीं राशियों में विचरण करेंगे। इस ग्रह गोचर के अनुसार वृषभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य उत्तम अवस्था में रहेगा, प्रबल रहेगा, परंतु 9 मई को जैसे ही बुध शुक्र के साथ आ जाएंगे तो वृषभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य अचानक निम्न अवस्था में चला जाएगा। विशेष ध्यान रखना है, यदि पूर्व से किसी प्रकार का रोग चल रहा है तो वह रोग कुपित हो सकता है, बढ़ सकता है, क्योंकि स्वास्थ्य की रक्षा बुध करता है और यह अस्त हो जाएगा। वहीं शुक्र वृषभ राशि के जातकों के षष्ठम स्थान के अधिपति भी होंगे, तो चतुर्थ स्थान के अधिपति सूर्य बुध अस्त के साथ रहेंगे, अपितु यहाँ बुध सूर्य के समान ही बल प्रदान करते हैं, परंतु अस्त ग्रह का प्रभाव स्वास्थ्य पर अवश्य आ जाएगा। इस पूरे माह बुध बहुत सकारात्मक स्थिति में नहीं रहेंगे, केवल 9 मई से 14 मई तक उदयी रहेंगे, तथा शुक्र की राशि में शुक्र के साथ रहेंगे। इन स्थितियों में वृषभ राशि के जातकों को स्वास्थ्य के अनुरूप विशेष विचार करना चाहिए। धन की स्थितियां पूर्व से जिस प्रकार अटकलों जैसी बनी हुई हैं, कभी उत्तमता और कभी निम्नता। उत्तमता तो बहुत अधिक की स्थिति नहीं बनती है, परंतु निम्नता प्रकट हो जाती है। उत्तमता थोड़ी थोड़ी सकारात्मक होती है, अर्थात धन का आगमन थोड़ा थोड़ा आना प्रारंभ होता है, लेकिन जाना जाता अधिक स्थिति में है। परिवार कुटुंब की ओर से भी अधिक सहायता की स्थितियां प्रदर्शित नहीं हो रही हैं, परंतु माह के प्रारंभ में मन कुछ शांतिदायक रहेगा, चिंतन की स्थितियां अनुकूल रहेंगी। कुछ भी सकारात्मक ना हो, लेकिन विश्वास अडिग रहेगा।
यही आपकी ऊर्जा का केंद्र है। इसी केंद्र बिंदु को आपको निर्धारित भविष्य तक लेकर जाना है। यही एक नई किरण का कार्य करेगा और यही आपको सफलता भी प्रदान करेगा। वृषभ राशि के जातकों के पंचम स्थान के अधिपति अस्त होंगे, षष्ठम स्थान के अधिपति वक्री हो जाएंगे। अतः मानसिक वेदना की स्थितियां बन सकती हैं। बहुत किसी प्रिय व्यक्ति के द्वारा अनकहे शब्दों का श्रवण करना पड़ सकता है, अर्थात उनके द्वारा बेवजह के पटाक्षेप आपको सुनने पड़ सकते हैं, जिनका कोई औचित्य नहीं है, जिनका कोई आधार नहीं है। यह आपके मन को दुखी करेंगे। संभावित है कठोर शब्दों में ना कहा जाए, अर्थात बहुत विवाद के साथ ना कहा जाए, परंतु शब्द कठोर ही होंगे। मजाक में भी कोई कह सकता है, हास्यास्पद भी कह सकता है। यह आप निश्चित जाने कि उस व्यक्ति का मन वैसा नहीं है, परंतु आपके मन को ठेस लगेगी। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। वृषभ राशि के जातकों के ग्रस्त जीवन साथी के स्वभाव को लेकर भी आप चिंतित रह सकते हैं। उनके द्वारा चिंता का विषय बन सकता है। उनका स्वभाव नकारात्मक हो सकता है। किसी गलतफहमी का सामना आपको उनके प्रति करना पड़ सकता है, अथवा वह आपके प्रति किसी गलतफहमी, किसी गलत विचार को मन में पालकर बैठे हों। ऐसी स्थिति संभावित है। संशयात्मक स्थिति जो पूर्व से आपकी बनी हुई है, उस पर विचार करें, संशय को दूर करने का प्रयास करें। यह भी एक आपकी नकारात्मकता का विशेष पॉइंट बना हुआ है, विशेष बिंदु बना हुआ है। किसी भी वस्तु, विषय, गुण, धर्म अथवा अवगुण का त्याग समस्या का समाधान नहीं होता। त्यागना एक उत्तमता है, त्यागना एक सकारात्मक विषय है। अवगुण का त्याग तो बहुत ही उत्तम होता है, परंतु त्याग समस्या का समाधान नहीं होता। यह आपको समझने की आवश्यकता है। अपितु त्यागने का गुण व्यक्ति को सर्वोत्तम स्थितियों में ले जाता है, परंतु कुछ समस्याओं का समाधान ही निकालना पड़ता है, त्याग आवश्यक नहीं होता। गृहस्थ का त्याग करना अथवा प्रतिज्ञा का त्याग करना अथवा किसी भी ऐसी स्थिति का त्याग करना जो आपको यश प्रदान करेगी, यह त्याग उत्तम नहीं है। सुखों का त्याग उत्तम है, हानि के कारणों का त्याग उत्तम है, दुख के कारणों का त्याग उत्तम है। अतः यहाँ वृषभ राशि के जातकों को त्यागना तो अवश्य उत्तम है, लेकिन यह समझना बहुत आवश्यक है क्या त्यागना उत्तम है। भाग्य के साथ द्वंद्व करने की स्थितियां समान रूप से चलती रहेंगी। कर्म भाव सुदृढ़ होगा, उत्साह बढ़ेगा, साहस अवश्य आएगा। निश्चिंत रहें, 4 मई के पश्चात आपको कार्य के प्रति साहस की स्थितियां अनुकूल होंगी तथा 13 मई के पश्चात कार्यों में सफलता अर्थात कार्य लाभ में भी परिवर्तित होने प्रारंभ हो जाएंगे। 13 मई 14 मई के पश्चात आपके कार्यों में लाभ की स्थितियां प्रदर्शित होती हैं। धन के व्यय से विचलित ना हो, यह व्यय तो करना ही होगा, इसका समय आ गया है। इस धन को, कोष को रिक्त करने की स्थितियां प्रदर्शित हो रही हैं। वृषभ राशि के जातकों को कष्ट की निवृत्ति के लिए पाश मुद्रा का प्रदर्शन करना चाहिए। यह पाश मुद्रा इस प्रकार की है। इस पाश मुद्रा के प्रदर्शन से आपको आकाश तत्व पर अंकुश लगाने की अपनी स्थिति प्रदर्शित हो जाएगी। विचार का मंथन होगा, विचार का उद्वेगन नहीं होगा, अर्थात विचार को आप शोधित करेंगे। यह मुद्रा आपके वर्तमान समय की स्थितियों को परिवर्तित करने में आपकी बहुत सहायता करेगी। इस मुद्रा का प्रदर्शन वृषभ राशि के जातकों को 48 मिनट करना चाहिए।
पूरे दिन में 1 बार, 2 बार या 3 बार में भी इस समय को आप डिवाइड कर सकते हैं। तथा वृषभ राशि के जातकों को इस मुद्रा के साथ साथ भगवती जगदम्बा का मंत्र, भगवती श्री महालक्ष्मी का मंत्र, श्रृंग बीज का जप इसके साथ करना चाहिए। यह आपको कष्टों से निवृत्ति देगा, आपके सद्गुणों को प्रभावित बनाएगा तथा सद्गुणों को उद्गृत करेगा। धन्यवाद। शुभम भवतु। भगवान गणपति तथा मातारा आपका कल्याण करें।